नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं। आइए स्वागत कर लेते हैं, प्रणाम करते हैं आदरणीय भाऊ तोरसेकर सर का। भाऊ बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। भाऊ, कई बार हम लोग कहते हैं, हालांकि सावन का महीना अब समाप्त होने को है, लेकिन मानसून का इस समय मौसम चल रहा है। तो मानसून में बरसात होनी है नहीं हो, तब उस पर बात होती है कि अरे भाई साहब बारिश क्यों कम हो रही है, बरसात क्यों कम हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ एक मुहावरा भी है, बिन मौसम बरसात। जब बरसात का मौसम नहीं हो, दूर दूर तक पानी गिरने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए, अगर उस समय बारिश हो तो बारिश इस समय क्यों हो रही है, ये चर्चा का विषय बन जाता है। आंदोलन, लोकतांत्रिक देश भारत में आपने तो अपने विराट अनुभव में न जाने कितने जन आंदोलन देखे होंगे। आपने तो 70 का जेपी का आंदोलन भी देखा होगा। हम तो उस पीढ़ी से आते हैं जहां हमने जनमोर्चा का विश्वनाथ प्रताप सिंह का पहला आंदोलन देखा अपनी आंखों से, जब आंदोलन की थोड़ी बहुत समझ आई। लेकिन 27 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 29 से पहले कुछ और राज्यों में चुनाव है। असल में केंद्र का चुनाव तो 29 को में है, लेकिन फिर भी इस समय व्यापक स्तर पर एक सरकार के विरोधी माहौल और आंदोलनों के जरिए वो माहौल बनाया जा रहा है, चाहे वो छात्रों के नाम पर हो, चाहे वो समाज में व्याप्त जो आरक्षण की व्यवस्था है उसके नाम पर हो, या तरह तरह के। और यह सब कुछ ऐसा दिखाई देता है कि ये मोदी का विरोध है, शाह का विरोध है, केंद्र सरकार का विरोध है। लेकिन मोदी का चुनाव तो सामने है ही नहीं। ऐसे में बिना मौसम ये बरसात, आंदोलनों की बरसात का राज क्या है, और थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। पिछले 2 दिनों में एक डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट सतह पर कितना है कितना नहीं है ये तो आप बताएंगे। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन प्लान कर रही है सरकार, जो कि जाके 2034 में फॉल करता था। लेकिन अब इस बात की संभावना है कि बहुत से एनडीए शासित राज्यों में 22 राज्य लगभग आ रहे हैं, और 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ ही एक बड़ी तैयारी सरकार की दिखाई दे रही है कि वो आंशिक रूप से वन नेशन वन इलेक्शन अप्लाई करते। और ऐसा होगा तब तो फैसला दूसरा है। लेकिन यह सब कुछ ताना बाना क्या फिलहाल योगी के लिए सजाया जाता आपको नहीं दिखाई दे रहा है? बाबू प्लीज। नहीं, मुझे पूछो तो ये बौखला है, उनको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। ये बौखला ही है, पूरा विपक्ष बौखलाया हुआ है। उनको कुछ भी पता नहीं। अब बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। कल परसों की बात है, पुणे में एक बड़ा प्रोग्राम राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी की छात्रों की गूंज वगैरह, उस पर पूरे देश भर की मीडिया में चर्चा चल रही है। लेकिन और 10 दिन में पुणे में 150 से ज्यादा ऐसे और छात्रों के गूंज होने वाले, जेनजी के गूंज होने वाले। और कल ही उसका मामला छेड़ा गया पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कि भाई डीजे नहीं बजाया जाए। राहुल गांधी की छात्रों की गूंज का मतलब डीजे छोड़कर और क्या था? बस गाना गाओ, नाचो, तालियां बजाओ, लाइट इधर उधर घूमेगी। ये तो हर गणपति में 10 दिन चलता है, और गणपति खत्म होते होते 2 हफ्तों में डांडिया शुरू हो जाता है। वो सब छात्रों की और जेनजी की गूंज है। ये बौखला है, इनको पता नहीं चल रहा है। और ये मैं आज की नहीं बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र का जब चुनाव खत्म हो गया था 2 साल पहले, कुछ 20-22 महीने पहले, तब मैंने उसमें मराठी में वीडियो किया था कि भाई अगले 3.5 साल अब कोई चुनाव नहीं है, तो करोगे तो क्या करोगे? सब विपक्ष के लिए मेरा यह सवाल था। इन्होंने कुछ किया नहीं। फिर कॉरपोरेशन, स्थानीय इकाई के चुनाव आ गए, फिर ठाकरे बैंड का ड्रामा शुरू हो गया। आगे क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और अचानक कोई कॉकरोच ये करता है, उसको मीडिया उछाल देती है। ये मीडिया में बैठा हुआ आंदोलन है, उसका जमीनी स्तर पर कोई भी रिश्ता लेना देना है नहीं। और दूसरा मुद्दा जो आपने उठाया कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है? अरे भाई, ये आज की बात नहीं है, 2019 की बात है। आपको याद होगा तो सेंट्रल विस्टा नियोजन हो गया, उसमें नई संसद बनाई गई। नई पार्लियामेंट में जितनी सीटें लगाई है उसका आंकड़ा जरा देखो तो आपको पता चलेगा ये आज की बात नहीं है। इन्होंने 850 से ज्यादा सीटें, व्यवस्था तक कर दी है। 850 से ज्यादा सीटें हैं कैपेसिटी। तो क्या मजाक थी वो?
अगर आप देख नहीं रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो, तो वो आपकी गलती नहीं। कानून में बोला जाता है ना, कानून का अज्ञान कोई आपका डिफेंस नहीं हो सकता। तो आपकी समझ में नहीं आया, इतना बड़ा नया पार्लियामेंट बनाया, तो उस नए पार्लियामेंट में 800, 850, 900 सीटें क्यों है? तो वो पहले व्यवस्था करते हैं। आपको और एक बात बोल दूं, मोदी का काम का तरीका आपको समझना चाहिए। मेरे परिचित है, मेरे फॉलोअर है अनिल बोकिल करके। अनिल बोकिल जो थे, उनकी आइडिया थी नोटबंदी। उन्होंने बहुत साल पहले यानी 2012-11 वगैरह में बाबा रामदास को, रामदेव बाबा को उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था। उस वक्त मोदी जी होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर थे, उनको भी दिया था, मनमोहन सिंह को दिया था। तो नोटबंदी कोई नई बात नहीं थी, 16 में हो गई, लेकिन 2011 की बात थी। और मुझे याद है कि वो 2016 की शायद सितंबर या ऐसा कुछ अक्टूबर में वगैरह मिले थे मुझे, और सांगली में प्रोग्राम था तो मिले थे। बोले ये क्या मोदी भी निकम्मा निकला? मैंने बोला क्या हुआ? नहीं, हमने तो उनको भी बोला था। वो बोले प्रैक्टिकल है, करने जैसी बात है, लेकिन देखो अब 16 आ गया, 2 साल तो निकल गए, प्रधानमंत्री होकर भी मोदी ने कुछ किया नहीं। मैंने उनको बोला अगर मोदी जी ने आपको कमिट किया है तो वो करेगा, लेकिन आपके लिए ये कागज पर है, जमीन पर नहीं है। जमीन पर उतारने के लिए बहुत समय लगता है, तैयारियां लगती है। मैं आर्किटेक्चर का स्टूडेंट हूं, हम कागज पर एक नक्शा बना देते, लेकिन बिल्डिंग खड़ी होने में 3-4 साल निकल जाते हैं। एक लाइन यहां से यहां खींची, सीधी लाइन है, लेकिन वो प्लास्टर में सीधी दिखने के लिए एक एक दिन, 2-2 दिन वो मिस्त्री होता है, उसको प्लास्टरिंग करना पड़ता है। तो आपके लिए जो कागज पर है उसके तैयारी में समय जाएगा। और मुझे याद है जब 2 महीने में 8 नवंबर को मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि आज रात 12 बजे से पुराने 100 के और 500 के नोट है, याद है आपको? तो 2 साल लगे थे, और उसमें इतना प्लानिंग था कि नोट बदलकर कहां दिए जाएंगे, जो बदलने वाली नोटें हैं वो छपकर तैयार है कि नहीं, ये सब देखा गया था। अचानक 2000 की नोट आ गई। दूसरी बात, पोस्ट से भी, पोस्ट की बैंक से भी नोट बदल सकते हो, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक से नहीं, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक में ज्यादा से ज्यादा फ्रॉड हो सकते थे। तो नेशनलाइज बैंक और पोस्टल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक नहीं थे। कितना परफेक्ट प्लानिंग था, दुनिया में कोई कर नहीं पाया। 140 करोड़ के देश में ये करके मोदी ने दिखाया, क्योंकि मोदी पूरा प्लान बनाते हैं और फिर उस पर चर्चा शुरू करते हैं। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये हवाई बात नहीं है, बहुत सोची समझी चाल है। और इसके लिए पहला सदन खड़ा कर दिया है, उसमें 850-900 सीटें बना दी है। तो जो कोई चर्चा करने वाले ना, बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित, ये कितने बुद्धू है आपको पता चलेगा। मोदी जी ढंग से काम नहीं करते। दिल्ली में की प्राइम मिनिस्टर की कंपटीशन में उतरने से पहले 3 साल वो तैयारियां कर रहे थे। किसको पता था? हम लोग केजरीवाल नाच रहे थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना हजारे, मैं अन्ना तू है, अन्ना नाच रहे थे। इनको पता नहीं था कि आंदोलन तुम करो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने कोई दूसरा ही तैयारी कर रहा है, इसका किसको पता नहीं था। केजरीवाल, अन्ना हजारे, जब कुछ चल रहा था 2011-12 में, किसी के दिमाग में नरेंद्र मोदी नाम था? नॉट इवन बीजेपी लीडर, कोई बीजेपी लीडर भी बोल नहीं पाता था कि हमारा कैंडिडेट मोदी होगा और ये मनमोहन सिंह को रिप्लेस करेगा। 2014-2012, 2 साल पीछे की बात कर रहा हूं। तो ये पूरी तैयारी से होकर निकलते हैं, में बात नहीं करते।
हवा में बात नहीं करते। तो इनकी तैयारी पूरी हो गई है, वो करेंगे। और इतनी ही बात नहीं है, सिर्फ चुनाव की बात नहीं है, वो दिखाएंगे कि ठीक है कानून बनता रहेगा, क्या बोलता है, परिसीमन बाद में बनेगा, लेकिन उसके पहले 20-22 राज्य और सेंटर में चुनाव हो सकते हैं, करके दिखाएंगे। और ये आप लोगों की जरूरत बना रहे हो, ये जो आंदोलन कर रहे हैं ना, ये लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई एक स्ट्रांग लीडर चाहिए जो हमको थप्पड़ मारे। ये आंदोलन करके क्या प्रूव कर रहे हो, क्या प्रूव कर रहे हो? अब देखो 12-13 जो कुछ ब्रिक्स का है, ये तिलचट्टे वगैरह निकलेंगे ना, मसल कर रोन कर खत्म कर दिए जाएंगे। अब तक उन्होंने मोदी देखा है, अमित शाह नहीं देखा है। अमित शाह बोलते कम है, करते ज्यादा है, करते ज्यादा है। वो किसी फिल्म का डायलॉग है ना कि गाली कम देता है, मारता ज्यादा है। ऐसा किसी फिल्म का एक डायलॉग मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैंने कहीं सुना था। तो मोदी को आपने देखा, मोदी की संस्कृति सभ्यता देखी, अब देखो असली तानाशाह कैसे हो सकता है। तो मजाक मजाक की बात नहीं है ये, दे मीन बिजनेस। ये बिल्कुल सीरियस पॉलिटिशियन है, टाइम पास नहीं। चलो आज क्या करते, आज चलो बिहार में जाते, पानी में मखना की खेती की है, पानी में डुबकी मारते हैं, मछली पकड़ते हैं, पकड़ी हुई मछली पानी में छोड़ देते हैं। ये पिकनिक स्पॉट में नहीं जाते। किसी एक चैनल पर मेरा प्रोग्राम था, यानी मैं गया था, तो मुझे ये सब पूछा गया, तो मैंने बोला देखो भाई, तुम्हारे सब जो एक्सपर्ट है उनकी सुनो, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं है। क्योंकि मोदी शाह एक पॉलिटिकल पार्टी चलाते, न्यूज चैनल नहीं चलाते। क्या आधे घंटे में ब्रेकिंग न्यूज बदल जाती है? मोदी शाह की ब्रेकिंग न्यूज पर न्यूज चैनल नहीं चलाते, वो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं। और जब पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं तो वो बहुत दूर की सोचते हैं, वो दूर की सोचते हैं। तो आपको जो लग रहा है ये आएगा, फिर फडणवीस दिल्ली में जाएगा क्या, उसको पार्लियामेंट्री बोर्ड, अरे ये खबरें बनाते रहो, उससे कुछ नहीं, आपको कुछ पता नहीं। ये 12-13 तारीख को ब्रिक्स आराम से निकल जाने तक होगा। और जो खबर मेरे पास है उसके आधार पर मैं बोल सकता हूं, पूरा न्यूट्रिएंट जोन है वो सिक्योरिटी जोन डिक्लेयर कर दिया है। कोई जंतर मंतर तक पहुंच नहीं सकता। और उसके आगे जाकर दिल्ली की सीमा पर बहुत सारे लोग रोके जाएंगे, उनके लिए स्पेशल शेल्टर होम बनाए जा रहे हैं, वहां डंप किए जाएंगे जो घुसने की कोशिश करेगा। एक बात, एक कहानी छोटी सी बोलता हूं तो आपको पता चलेगा। एक शेर था सिंह, और जंगल का राजा है, इधर जा रहा था, सोचा साला राजा है तो राजा कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, खरगोश है, खरगोश इधर आ साले। तो खरगोश जो धूम दबाकर भाग गया, क्या ये आ रहा है, गधा आ रहा है और किसी को। फिर लोमड़ी बोलते महाराज आप है, आप क्या पूछ रहे, महाराज कौन है, महाराज तो आप है। फिर बाघ के पास गया, फिर और कोई होगा उसके पास गया। जाते जाते वो खुशी में था, राहुल गांधी की तरह आत्ममग्न। और शेर जाते जाते एक जगह पहुंचा, वहां बड़ा सा हाथी पेड़ की ऊपर वाली शाखाएं तोड़कर खा रहा है। ये बोलता है मोटे, शेर उसको बोल रहा है, अबे मोटे तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, जंगल का राजा आया है। हाथी अपनी मस्ती में खा रहा है, उसने मुड़कर तक नहीं देखा। 2-3 बार बोलने के बाद ये बोला क्या रे, सुनता नहीं? फिर भी हाथी ने नहीं देखा। इसने जंप मारी, उस पर छलांग मारी, हाथी ने सूंड में पकड़कर घुमा कर आसमान में फेंक दिया, तो आकर शेर जमीन पर, सिंह गिर गया। अब क्या करोगे? वो जो सिंह है ना, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने वाला, वैसा सिंह था।
तो वो क्या बोला, अरे यार मालूम नहीं बोलता, गुस्सा क्यों कर रहा है। वो जंगल का राजा क्या बोला हाथी को कि भाई मालूम नहीं बोलना, गुस्सा क्यों कर रहा है। ये बात अब इनको पता चलेगी जब अमित शाह एक्चुअली दिल्ली की सिक्योरिटी अपने हाथ में ले लेंगे। इनको मजाक लग रहा है। मोदी शाह मजाक नहीं करते, वो मजाक में भी सीरियस होते हैं, वो सपने में भी पॉलिटिक्स करते हैं। और राहुल गांधी या पूरा विपक्ष है वो दिन में भी सपने देखता है बिना सोए। तो ये जब हम कंपेयर करते हैं ना, ये दिमाग में रखना चाहिए कि हम किसके बारे में और क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाबू। एक और अच्छा। बात जाते जाते बोल दो कि ये जो रक्षाबंधन की एक एड आई है वो कंट्रोवर्शियल हो गई है, उस पर हमें कैंपेन छेड़ना चाहिए, बाइकॉट कृति सेनन, इसको बाइकॉट करना चाहिए। हमको अपनी ताकत दिखानी है सरकार के, हर बार हम भीख मंगे नहीं है, हम वामपंथी नहीं कि ये दो वो दो वो दो और तू क्या करेगा मैं भीख मांगूंगा। नो, अगर हम मोदी को मानते हैं तो हमको भी कुछ करना है। और मैं आज से वीडियो बनाना शुरू करूंगा, बाइकॉट कृति मेनन, तो कृति सेनन। और बाइकॉट का मतलब उस जो कुछ दीवा या जीवा वगैरह कंपनी है उसका माल नहीं, कृति सेनन जो जो प्रोडक्ट प्रमोट करेगी वो हर प्रोडक्ट को बाइकॉट करो। इनको समझनी चाहिए इस देश की आम जनता, इस देश की जेनजी क्या सोचती है। इसके लिए बाइकॉट कृति सेनन का मतलब कृति सेनन जो जो प्रोडक्ट प्रमोट करेगी हमको उसका बाइकॉट करना है। उस कंपनी को पता चलना चाहिए कि ऐसी मॉडल लेनी ही नहीं है जो इस देश की संस्कृति को अपमानित करती है। बिल्कुल भाव, बिल्कुल भाव। और आपके सानिध्य में प्रारब्ध के अपने तमाम दर्शकों से भी हम अपील करेंगे और इसके अलावा भी प्रारब्ध की टीम इस पर वीडियो करेगी कि जो हमारी भावनाओं का अपमान करता है, जो हमारे सनातन के प्रति इतना जहरीला भाव रखता है, वो अगर हमारे सनातन के किसी कैरेक्टर और हमारी पूज्य की का रोल निभाने के बावजूद भी, तो हम न सिर्फ उसके द्वारा प्रमोट किए गए प्रोडक्ट का बाइकआउट करेंगे बल्कि खुद उसकी फिल्में हो चाहे उसका कोई भी कंटेंट हो उसका निश्चित तौर पर बाइकआउट किया जाएगा। हमें उम्मीद है दर्शकों भाव की इस अपील का हम सब स्वागत ही नहीं बल्कि पूरे तन मन धन से उसमें सहयोग करेंगे निश्चित तौर पर। भाव, अब एक चीज आती है, जब आपने बड़े विस्तार से समझाया कि भाई देखो ये बिना मौसम की बरसात हो क्यों रही है, ये क्यों आंदोलनों की बाढ़, तरह तरह के आंदोलन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आंदोलन, ऐसे लग रहा है कि जैसे आंदोलनों का एकदम कोई एक सीजन आ गया है और इसी समय सारे आंदोलन खड़े करने हैं। एक तरफ एक बड़ी तैयारी दिखाई दे रही है अब साफ साफ की 29 के चुनाव के साथ ही, तो मान लीजिए अगले 2 सालों में गुजरात का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, मणिपुर का चुनाव है, ये तमाम चुनाव है। लेकिन जो स्थिति बन रही है कि अगर 29 में ये प्रयोग सरकार करती है तो 22 ऐसे राज्य हैं इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश जो कि 2 साल के बाद फिर से वहां पर भंग कर दिया जाएगा विधानसभा, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ये सरकार अभी वाली करा सकती है बिना किसी संवैधानिक संगठन के। फिर तो पूरी पॉलिटिकल डायनामिक्स ही बदल जाएगी चुनाव वाली। तो क्या इनको अंदाजा नहीं है या इनको अंदाजा है कि तैयारी इतनी बड़ी है और इसलिए ये बिना मौसम की बरसात हमको दिखाई दे रही है जिसे हम बिना मौसम की बरसात कह रहे हैं। नहीं, आंदोलन की बरसात नहीं है, आंदोलन की खबरों की बरसात है, ये आप समझ लो। ये खबरें हैं। आपको मालूम है 2 दिन पहले, एक दिन पहले मैंने एक खबर देखी आज सुबह सुबह, जादवपुर यूनिवर्सिटी जहां वाम पंथ का झंडा लहराता था वहां भी आजादी के स्लोगन हुए, लेकिन वाम पंथ से आजादी। देखी खबर कहीं मेनस्ट्रीम मीडिया में जादवपुर यूनिवर्सिटी का चेहरा बदल गया है, वहां का आंदोलन, ये आंदोलन की खबर नहीं मिलेगी। क्यों? इसका आपको पता चलता है कि सच्ची खबरें आजकल मीडिया में आती ही नहीं है। जो आप बोल रहे हैं आंदोलनों की बरसात नहीं है, ये आंदोलन की खबरों की बरसात है। मैं आपको एक पुराना मेरा अनुभव बोल देता हूँ। एक जगह एक उस वक्त टीवी चैनल वगैरह इतने नहीं थे और अन्ना हजारे का एक आंदोलन हुआ था बहुत बड़ा, तो मैंने खबर पेपर में पढ़ी, मैं हैरान हो गया।
अरे मुंबई में मैं रहता हूँ, बाजू में ठाणे है, और ठाणे में अगर अन्ना हजारे ने बहुत बड़ी सभा ले ली तो मैं भी जर्नलिस्ट हूं, मुझे क्यों पता नहीं था। मैंने ढूंढ ढूंढ कर आखिरी ठाणे के कुछ रिपोर्टर से कांटेक्ट किया, तो एक जनता दल पार्टी के किसी कार्यकर्ता के घर में कुछ 70-75 लोगों की हॉल में मीटिंग हो गई। घर के हॉल में, बड़ा फ्लैट है, उसके हॉल में कितने 50 लोग बैठ सकते, उसको सभा बोलकर खबरें आई थी, 3-4 पेपर में खबरें थी। तो सभा थी, उसको बैठक कहा जाता है, लेकिन सभा करके तो बात ये थी। तो मैंने एक बार अन्ना हजारे में एक मंच पर था, तब अन्ना हजारे वगैरह बोलते गए, तो मैंने उनको बोला कि एक बात ध्यान में रखो, लोगों में नाराजगी है ऐसा आप मानते हो क्योंकि आपने वो खबर पढ़ी है, क्योंकि आपकी भी ठाणे में सभा हो गई, मुझे तो पता नहीं था। अब आज खड़े हो मंच पर, यहीं से बोलो कि आपने 3 महीने पहले ठाणे में कौन से मैदान में सभा ली थी, कौन से बड़े हॉल सभागार में सभा ली थी। कुल मिलाकर 50 लोग जिस मीटिंग में नहीं है, उसको आप सभा करके हर पेपर में खबरें आ रही है। तो आप जो बोल रहे हैं कि आंदोलन नहीं है, ये कुछ लोग इकट्ठा हो जाएंगे, किसी हाईवे पर बैठ जाएंगे, 4-10 टायर जला देंगे, उधर ट्रैफिक खड़ा है, इधर ट्रैफिक खड़ा है, पुलिस आकर 2 लाठियां मारती है, भगा देती है, फिर से ट्रैफिक चालू, खबर आएगी टीवी पर। टीवी पर उस टायर जलाने की खबर आएगी, उससे आगे कुछ नहीं है। आंदोलन का मतलब आप एक तालाब के पानी में एक कंकड़ मारो तो जो तरंग फैलते जाते उसको आंदोलन बोलते, समझे। आपकी चाय की प्याली में अगर आप चम्मच घुमाओगे और बोलोगे आंदोलन है, आंदोलन है, तो वहां फर्क पड़ता है। तो ये बता, और ये सबसे बड़ा है कि वो जो मैंने बोला कृति सेनन की जो खबर है, वो उसने तो खुद को डिफेंड किया, राहुल गांधी ने सपोर्ट किया, लेकिन उस कंपनी ने वो एड वापस ले ली। समझते हो सनातन की ताकत। कुछ लोग, गिने चुने लोग बोले तो इतने डरे हैं, अगर इसके हर प्रोडक्ट पर एक बात है कि जो जीवा की एड थी, उसका जो कुछ थोड़ा बवाल खबरों में आ गया, उसका परिणाम उनके सेल पर हो गया और वो समझ गए। देखो बड़ी कंपनियां होती है ना, वो हर चीज का सर्वे करती रहती, चुनाव के सर्वे नहीं है, सर्वे कंपनियां जो है वो मार्केटिंग सर्वे करती है। अगर सीजन में भी अगर 5% नॉर्मल से सेल डाउन हो गया, इसका मतलब कृति की एड का दुष्परिणाम कंपनी को भुगतना पड़ रहा है। कंपनी ने माफी मांगी, सर ओपनली माफी मांगकर वो एड विड्रॉ कर ली है और माफी मांगी है। तो ये ताकत होती है हमारे, हमको ये ताकत दिखानी पड़ती है। तो आंदोलन वगैरह की खबर है, आंदोलन की खबर नहीं, अब आंदोलन नहीं है, आंदोलन की खबर है। हमने सुना है, ऐसी चर्चा हो रही थी, कौन अवनीश और भाऊ मिलकर एक दूसरे से बातें करते और बोलते ऐसी चर्चा है। कौन सी चर्चा है, कौन सी चर्चा है? अरे नाके पर 50-60 कुत्ते भौंकते तो बवाल हो जाता है, 2 कुत्ते एक दूसरे पर भौंक रहे, उससे कुछ होता नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बौखला है, उनको पता नहीं चल रहा है। तो कम से कम खबरों में रहे, खबरों में रहने के लिए जो कुछ चल रहा है उसको हम आंदोलन का नाम दे रहे। ये आंदोलन है नहीं, उसमें जनता का कोई सहभाग नहीं है। और वो पुणे का मामला है तो 2-4 लड़कियां सामने आ गई है कि हमको कैसे पैसे ऑफर किए गए कि तुम इस पर 2-3 वीडियो बनाओ, ये बनाओ, तो वो सब पता है क्या हुआ है। और इसलिए 10-12 दिन में पुणे में 150 से 200 छात्रों की गूंज होने वाली है, गणपति आने वाला है। बिल्कुल। और आपने जिस बिल्कुल सादगी भरे तरीके से इस बात को समझाया कि भाई देखो, चाय में
चाय के कप में अगर चम्मच लगा के वो जो रूपक है वो वाकई सही है कि ये कुछ फितूर है और जन्माया गया है। और ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि इंस्टाग्राम से किस तरीके से निकल के आया, लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुआ व्यक्ति वह जानता है कि यह देश 2014 से किस गति की तरफ चल रहा है, किस विकास की तरफ से। तो निश्चित तौर पर यह आम आंदोलनों आम का जनता, बिना आम मौसम। आदमी अगर नाराज है तो उसको हाँ, क्यों बता रहे हो? वो खुद रास्ते पर उतर आएगा। एकदम। उसको खबरों से मैं नाराज हूं, मुझे कैसा पता चला? नहीं नहीं, आज एक अखबार में या चैनल में खबर आई कि भाऊ नाराज है। आम आदमी नाराज है तो खबरों को बताने की जरूरत नहीं है। सही। हम पिछले 10 साल के अलग अलग चुनाव में जो सर्वे होते हैं उसमें टॉप मोस्ट क्या होता है? 29% लोग बेरोजगारी से नाराज है। तो क्यों नहीं सरकार गिराते? हाँ, सही है। तो ये इंटेलेक्चुअल जो होते हैं ना, उनके लिए होता है। आपको बहुत सर्दी हो रही है, नाक गीला है, हाँ जाओ जाओ जाओ, पूरा पूरा का पूरा लैब में जाके पैथोलॉजिकल 10-12 टेस्ट करके आ जाओ। अरे बाकी के टेस्ट की जरूरत ही नहीं होती, फिर भी करवाते हैं ना। उसको मार्केटिंग बोलते हैं। तो कोई किसी से नाराज नहीं, आम जनता जाते। मुझे बोलिए कि 70 की दशक में फिल्म आई थी, उसमें मनोज कुमार की फिल्म थी उपकार या ऐसी कुछ, मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें गाना था महंगाई मार गई। याद है आप तो बाकी बच्चे कुछ भी नहीं बचा होंगे था। उस वक्त। बाद में तो सुना ना बाबू, बाकी कुछ बचा तो महंगाई हाँ, मार गई। तो महंगाई मार गई। फिर ये पिपली लाइव वगैरह फिल्म आई थी सखी 2009 सैया। के 8 के आसपास, आमिर खान की। सखी सैया। महंगाई दायन खाए जाते हैं। खाया जाता है। क्या सैया जी बहुत ही कमाते हैं। तो महंगाई की बात किसे बोल रहे हो तुम? कल पैदा हो गए? हम जन्म से सुनते आए हैं महंगाई महंगाई। इस भाऊ तोरसेकर जो तुमने तुम्हारे सामने बैठा और बोल रहा है ना, उसमें 1 रुपए में 5 नारियल खरीदे हैं। 1 रुपए में। आज 50 रुपए में एक नारियल आता है क्या, बोलो मुझे? तो कितनी महंगाई हो गई। हमारे मुंबई का वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव बोलते। आपको मालूम है वड़ा पाव ये नया एक क्या बोलते हैं शुरू हो गया। उसकी शुरुआत की कीमत किसको पता है? 12 पैसे थी। 12 पैसे, आज 50 पैसे। 10 पैसे का वड़ा और 2 पैसे का पाव होता था। आज जाओ तो मुंबई में 40-50 रुपए में वड़ा पाव मिलता है। ये भाजी पाव जिसको बोलते हैं, आप तो होटल में एक आइटम बन गया। हम वो टपरी पर खाते थे भाजी पाव। 75 की बात कर रहा हूं मैं, 75, 76। 25 पैसे में हम उस वक्त भाजी पाव खाते थे। एक्स्ट्रा पाव चाहिए 5 पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। तो आज कितनी महंगा हो गई? 200 रुपए भाजी पाव। अरे हमने देखी है ना, हमने बिल्कुल देखा है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। और इसीलिए धरातल पर अगर कोई चीज नहीं है तो नहीं नहीं, एक आसमानी बात है, जरूरी, हवाई जाते जाते है। एक बात बोलना जरूरी मानता हूं मैं कि महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी इसका मतलब रुपए की कीमत घटी है। हम बस कंडक्टर से छूटे पैसे लेने के लिए झगड़ा करते थे। मैं 80 की बात कर रहा हूं, 1980-85 की। 5 पैसे वापस कंडक्टर नहीं देता तो झगड़ा करते थे। आज हम 5 रुपए भी नहीं है तो छूटा जाने दो भाई, 5 रुपए तो मैं छोड़ता था, 5 पैसे नहीं छोड़ता था। आज उसके 100 गुना छोड़ देता हूं। तो आपका इनकम भी बढ़ा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तभी इनकम बढ़ा संभव है। कोई नहीं बोलेगा अरे शक्कर तो, चीनी तो 70 रुपए हो गई। अरे 15 साल पहले तेरी इनकम कितनी थी, वो कितनी बढ़ी, वो कौन बोलेगा? वो फर्क होता है ना। तो बिल्कुल जनता जीती है, महंगाई हो सस्ताई हो, जनता वो जी रही है। उसको आपके सलाह की जरूरत नहीं।
बिल्कुल, और वो भी भाव तब जबकि नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हों जो मन की बात से सीधे कनेक्ट होते हैं, परीक्षा के समय बच्चों से कनेक्ट रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आजादी के बाद से जनता के साथ सीधे संवाद इतना कुछ रेडियो को जिंदा कर दिया। तो वही है, हवा हवाई और जमीन, जाते ये जाते एक सच्चाई बात में और अंतर है। बोलता हूँ, जाते जाते एक बात जी और बोल के रुकूंगा। जी 2014 के पहले किसी देहात में जाओ, किसी भी देहात में, उस गांव का जो एक ग्रामस्थ था, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या रिश्ता था? बस जिला परिषद काम खत्म, कलेक्टर ऑफिस काम खत्म। वो बिल्कुल। राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्रालय तक नहीं जाता था, ना उसका संबंध था। सेंट्रल गवर्नमेंट से किसी भी गांव का रिश्ता दो ही पॉइंट पर था, एक रेलवे, दूसरा पोस्ट, या तीसरा हाँ। था उस गांव का जो सैनिक सेना में भर्ती होता था। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट था नहीं गांव के लिए। आज हर गांव से डायरेक्ट सेंटर जुड़ा हुआ है, मतलब प्राइम मिनिस्टर जुड़ा हुआ है। इतना बड़ा बदलाव जिन गधों को समझ में नहीं आता, उनको मैं पॉलिटिकल पंडित नहीं मानता, मैं उनको गधा मानता हूं। दर्शकों, मुझे लगता है कि इस अंतिम टेक के बाद अब कुछ भी इस वीडियो को कंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है। भाऊ, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, एक बार फिर आपसे वही अनुरोध है, चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और हाँ, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अवनीश और भाऊ तोरसेकर सर, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।